तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, हमने जो है पिछले अध्याय में जो है हमने 4C कंप्लीट की थी पूरी आसान भाषा में। ठीक है, आसान भाषा में 4C पूरा कंप्लीट किया था। अब उसी प्रकार से आसान भाषा में 4D भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे। आज हमारा होगा अभ्यास 4D और चलते हैं 4D के पहले क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है 4D का पहला क्वेश्चन लिख गया है। ठीक है, इसमें देखिए ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यह जो है हमारा विषयों में प्राप्त अंक, देखिए यहां पर अंक है, तो विषयों में प्राप्त अंक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो विषयों में प्राप्त अंक को, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, विषयों में प्राप्त अंक का। ठीक है, अब देखिए किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो किस विषय में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुआ है हमारा, तो सबसे ज्यादा हमारा जो अंक प्राप्त हुआ है वो है हमारा गणित। किसमें, गणित में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि गणित में कितने अंक मिले हैं, 80। ठीक है, तो गणित में। अब देखिए किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां पर देखिए किस विषय में सबसे कम नंबर है, तो हमारा सबसे कम नंबर है हमारा सामाजिक विज्ञान। कौन सा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। इस तरीके से हो गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा सबसे पहला हमारा है हिंदी। क्या है, हिंदी, हिंदी विषय है। हिंदी में कितने अंक हमारा प्राप्त है, 60। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या है, अंग्रेजी। क्या है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी। और अंग्रेजी में हमारा कितना नंबर है, अंग्रेजी देखिए प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से, ये 60 और 50 के बीच में है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 50 और 5 55 हो जाएगा। तो कितने अंक प्राप्त है, 55। फिर उसके बाद में क्या है, गणित। क्या है, गणित। गणित में कितने नंबर है हमारे, 80। गणित में कितने नंबर हमारे, 80। फिर उसके बाद में हमारा है विज्ञान। क्या है प्यारे बच्चों, विज्ञान। और विज्ञान में हमारा जो अंक है वो है 80 और 70 के बीच, तो इसलिए हम 70 और 5 75 अंक प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में क्या है हमारा, सामाजिक विज्ञान। क्या है हमारा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में कितना नंबर है प्यारे बच्चों, 50। कितना है, 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। तो अब चलिए, ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल आसान भाषा में हम लोगों ने सीखा। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी लिख गया है। हमने पहले ग्राफ में भी देखा था और यहाँ पर भी ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 और 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा यहाँ पर खरीदे गए गेहूं के मात्राएं यहाँ पर दिखाई लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी हैं, तो यहाँ पर समझ के चलिए कि ये हमारे जैसे 5 है तो 5000 टन, और 10 है तो 10,000 टन, 15 है तो 15,000 टन, 20 है तो 20,000 टन, 25 है तो 25,000 टन, 30 है तो 30,000 टन। और यहाँ पर देखिए पैमाना, तो एक पैमाना हमारा 1 सेंटीमीटर और बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 5,000 टन होता है। कितना हमारा पैमाना है, 5,000 टन है। ठीक है, तो अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए इस आरेख का पैमाना क्या है। तो इस आरेख का पैमाना हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 टन, 5,000 टन। 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 5,000
टन हो गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए रेखा में सबसे ज्यादा कौन सा है, हमारा 30 है। ठीक है, और 30 हमारा किस पे, 2004 पे। तो देखिए हमारा पहले पूछ रहा है किस वर्ष में, तो 2004 में, 2004 में। अब कितने टन की मात्रा अधिकतम है, तो यहाँ पर देखिए 30, तो हमने बताया था यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 30,000 टन में। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 टन, 30,000 टन। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए तीसरा, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। तो किस वर्ष में जो है गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है, तो 2000 में। किसमें, 2000 में। ठीक है, 2000 में सबसे गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है। तो वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है, 20,000 टन। तो 20 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 टन। ठीक है, 20,000 टन। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने सभी क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे और इसको आसान भाषा में इसको आपने सॉल्व किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आसान भाषा में आगे भी सब कुछ सॉल्व करेंगे, हर एक अभ्यास। तो चलिए हमारा जो है आज इस जो किताब में है, ठीक है, तो इस किताब में देखिए 4D में हमारा जो है पहला और फिर हमारा दूसरा है। ठीक है, यहाँ तक है, तो पहला और दूसरा है, और पहला दूसरा हमने यहाँ पर दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिर उसके बाद में अगर क्लास 6 के सभी छात्र इससे जुटे और अच्छी तरीके से इससे पढ़ाई करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जहां तक हो सकता है वहां तक आपको छोटे छोटे ही भाषाओं में, छोटे छोटे भाषाओं में ही समझाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। और फिर अब चलिए अब चलते हैं, अब फिर मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 4D हो गया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।